माता पार्वती भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गई। भगवान शिव ने सप्तर्षियों को भेजा कि जाओ जाकर के परीक्षा लो पार्वती की। पार्वती जी ध्यानमग्न अवस्था में तपस्या में लीन हैं। सप्तर्षि आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शादी गौरी हम इंद्र से करा दें, हम वरुण से करा दें, और कहो तो तुम्हारी शादी हम विष्णु से करा दें। लेकिन माता पार्वती कहती हैं कि जन्म कोट लग रगर हमारी, वरहु शंभु न तो रहूं कवारी। अगर करोड़ों जन्म भी लग जाएं, उसके बाद भी अगर मैं विवाह करूंगी तो मात्र भगवान शिव से करूंगी, उनसे भिन्न मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। और अगर भगवान शिव से मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं सारा जीवन कुंवारी रहूंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। थोड़ा यहाँ हम विचार करते हैं कि पार्वती जी क्यों कहती हैं कि केवल एक मात्र भगवान शंकर से विवाह करूंगी। ऐसी क्या विशेषता है भगवान शंकर में, तो थोड़ा हम विचार करते हैं। आप भी भगवान शंकर का वह ध्यान करें कि भगवान शंकर का दिव्य देह, भूरी भूरी जटाएं, उन जटाओं को गोल मटोल लपेटे हुए हैं। जटाओं में आकाश मार्ग से गंगा जी का आगमन हुआ, और गंगा जी में क्या है? जल है। और जल का क्या लक्षण है? शीत स्पर्शवत्यापः, शीतलता जल का लक्षण है। और भगवान शंकर का मस्तक पर तृतीय नेत्र है, और तृतीय नेत्र अग्नि है। अब आप विचार करें, ऊपर सिर पर जल है और मस्तक पर अग्नि है, तो सोचिए अग्नि कब तक सुरक्षित रहेगी? एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि जल अग्नि के अस्तित्व को समाप्त कर देगा। लेकिन जल अपनी जगह स्थिर है और अग्नि अपनी जगह सुरक्षित है। कभी भी जल ने अग्नि का अस्तित्व समाप्त नहीं किया। यह विशेषता न तो जल की है न अग्नि की है, ये विशेषता तो एकमात्र भगवान शंकर की है। और विचार कीजिए, भगवान शंकर के मस्तक पर क्या है? चंद्रमा है, और चंद्रमा में क्या है? अमृत है। और भगवान शंकर के गले में क्या है? गरल है, जहर है। विचार करो, क्या अमृत और जहर एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन अमृत अपनी जगह सुशोभित है और जहर अपनी जगह सुरक्षित है। कभी भी अमृत ने न जहर को, न जहर ने कभी अमृत के अस्तित्व को समाप्त नहीं किया। यह विशेषता अमृत की है और न ही यह विशेषता जहर की है। यह विशेषता तो एकमात्र भगवान शंकर की है। और विचार करें, भगवान शंकर के पुत्र हुए गणेश जी महाराज, और गणेश जी महाराज का वाहन क्या है? चूहा। जब भगवान शंकर और गणेश जी पास में बैठते होंगे तो चूहा भी बगल में बैठता होगा। और भगवान शंकर का आभूषण क्या है? गले का हार क्या है? सर्प। आप विचार करें,
एक ना एक दिन तो सर्प चूहे को मार के खा ही जाएगा, लेकिन सर्प अपनी जगह सुशोभित है, चूहा अपनी जगह सुरक्षित है। सर्प ने कभी चूहे पर आक्रमण नहीं किया। यह विशेषता न तो चूहे की है न सर्प की है, विशेषता तो एकमात्र भगवान शंकर की है। और आगे बढ़ें तो भगवान शंकर के दूसरे पुत्र हैं स्वामी कार्तिकेय जी। उनका वाहन है मोर और भगवान शंकर के गले का हार है सर्प। जब स्वामी कार्तिकेय जी और भगवान शंकर साथ बैठते होंगे तो मोर भी पास में बैठता होगा और भगवान शंकर के गले में सर्प है। एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि मोर सर्प को खा ही डालेगा, लेकिन सर्प अपनी जगह सुरक्षित है, मोर अपनी जगह सुशोभित है। कभी भी मोर ने सर्प पर आक्रमण नहीं किया। यह विशेषता ना तो सर्प की है ना मोर की है, विशेषता तो एकमात्र केवल भगवान शंकर की है। और विचार करें, माता पार्वती की सवारी क्या है? सिंह। और भगवान शंकर की सवारी क्या है? भगवान शंकर की सवारी क्या है? नंदी बैल। जब माता पार्वती और भगवान शंकर साथ बैठते होंगे तो नंदी बैल भी साथ होता होगा और सिंह भी साथ होता होगा। कभी भी सिंह ने बैल पर आक्रमण नहीं किया। बैल अपनी जगह सुरक्षित है, सिंह अपनी जगह सुशोभित है। ये विशेषता ना तो सिंह की है न बैल की है, ये विशेषता तो एकमात्र भगवान शंकर की है। इसीलिए एकमात्र पार्वती जी कहती हैं कि मेरा विवाह हो, अगर मैं विवाह करूंगी तो एकमात्र भगवान शंकर से करूंगी, भगवान शिव से करूंगी और किसी से मैं विवाह नहीं करूंगी।